दोस्तों, साल 2006 के फ्रांस के बॉर्डियोक्स में मौजूद एक प्लेग्राउंड से बच्चों की कुछ ऐसी हड्डियां बरामद की गई थी जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो गया था। दरअसल ये हड्डियां कोई साधारण हड्डियां नहीं बल्कि ब्रॉन्ज एज यानी कि 3600 बीसी के करीब की थी, जो इन्हें बेहद शानदार खोजों की श्रेणी में लाकर रख रहा था। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि यह खोज हाल ही में खोजी गई सबसे शानदार खोज हो, क्योंकि दुनिया भर में इससे भी बेहतरीन खोजें की गई हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों, प्राचीन हड्डियों का मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अगर खजाना है तो बच्चों के लिए यह काफी डरावनी बात है। लेकिन साल 2006 के फ्रांस के बॉर्डियोक्स में एक प्लेग्राउंड से बच्चों की कई सारी हड्डियां मिली थी, और वो हड्डियां कोई साधारण हड्डियां नहीं थी, क्योंकि जब रिसर्चर्स ने उन हड्डियों पर रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि वो हड्डियां बेल फकीर कल्चर के लोगों की है, जो ब्रॉन्ज एज के दौरान इस धरती पर रहा करते थे। दोस्तों, इसमें से सबसे पुरानी हड्डियां जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो 3600 बीसी की है, और आपको बता दें कि इन्हें जिस जगह से खोजा गया था वो जगह ग्वेरिन और डॉर्डोन की नदियों के पास है, जिससे कुछ ही मील की दूरी पर एटलांटिस ओशन भी है। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने कभी भी नॉनवेज फूड को नहीं खाया, और ये बात आज की मॉडर्न रिसर्च बताती है। नंबर 9। दोस्तों, अब अगर हम मेक्सिको के शिशान इत्जा में मौजूद जैगुआर सीओडी केव की बात करें तो ये केव दुनिया की सबसे रहस्यमयी केव्स में से एक है, और इसके रहस्यमय होने के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि कई अलग अलग थियरीज हैं। इस साइट को किसानों के द्वारा साल 1966 में खोजा गया था, लेकिन इसके बाद इसका एक्सकेवेशन करने वाले सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट विक्टर सेगोविया पिंटो ने अपने एक्सकेवेशन के बाद इस केव को बंद करा दिया था। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब साल 2013 में इसे दोबारा खोला गया तब आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से मायान आर्टिफैक्ट्स का भंडार मिला, और इसके बावजूद जो वहां से सबसे ज्यादा हैरानी भरी चीज मिली वो थे बालाम केयू के स्कल्पचर, जो माया के एक भगवान थे। नंबर 8। इजिप्ट एक ऐसी जगह है जहां लगभग हर चीज रहस्य के घेरे में है, और उन्हीं में से एक है इजिप्ट का रेगिस्तान, जिसके नीचे ना जाने कितनी कब्रें दफन हैं। हाल ही में साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने सकारा डेजर्ट के नीचे से एक ऐसे ही कब्र को खोजा है जो किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि ये कोई साधारण कब्र नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कब्र आज से 4400 साल पुरानी है, जिसे 2018 के पहले कभी भी खोला नहीं गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कब्र के अंदर कई सारे स्टैचूज, वॉल पेंटिंग्स और अजीब तरह की कुछ और भी चित्रकारी मौजूद थी, जिनके कलर्स आज 4400 साल बाद भी ब्राइट हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि ये एक मिस्टर वाइटी नाम के एक इजिप्शियन प्रीस्ट की कब्र है। ये डिस्कवरी वाकई हैरान कर देने वाली है। नंबर 7। दोस्तों, ये बात कुछ समय पहले की है जो हमारे भारत के कर्नाटका की है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कर्नाटका के लोकल लोगों ने दावा किया था कि उनके पास ही बने एक रिजर्वॉयर में एक स्टारगेट मौजूद है, जो दिखने में पुराने समय के टेलीफोन बटन्स की तरह है। जब इस बात को कर्नाटका की सरकार ने सीरियस लिया तब उन्होंने वहां बने रिजर्वॉयर को खाली करा दिया, लेकिन उन्हें वहां से कोई स्टारगेट तो नहीं, पर जो मिला उसने सबको चौंका कर रख दिया। आपको बता दें कि वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सैकड़ों शिवलिंग खोजे, जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक नई खोज बन गई, जिन्हें सहारा स्लैंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही शिवलिंग वहां मौजूद कोई इकलौती चीज नहीं थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से कई और भी राउंड शेप में बनी हुई कार्विंग्स को खोजा था, जो सैकड़ों सालों से पानी के बहने के बाद भी डैमेज नहीं हुई। यह दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है। नंबर 6। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन ग्रीस के लोग वेल्थ और ऑपुलेंस के साथ अपना जीवन जीते थे, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक गोल्ड लीफ टूम्ब को खोजा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि गोल्ड लीफ टूम्ब एक तरह की कब्र होती है, जिसे सोने के जेवर, सोने से बने हुए हथियार और कई अन्य सोने से बने हुए कीमती सामान के साथ दफनाया जाता था, और इसे केवल बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति ही अफोर्ड कर पाता था। और आज तक दुनिया में केवल 2 ही गोल्ड लीफ टूम्ब्स को खोजा गया है, जिनमें से एक जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में खोजी है वो पायलोस में है, और ये टूम्ब आज से लगभग 3500 साल पुराना है। इस टूम्ब से आर्कियोलॉजिस्ट को ना जाने कितनी सारी कीमती सोने से बनी चीजें मिली हैं, जिसमें ज्वेलरी से लेकर सोने के कपड़े तक मौजूद हैं, और इसी कारण से ये आज हमारी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की लिस्ट में शामिल है। नंबर 5। इंसानों का एवोल्यूशन शुरुआत से ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। अगर साइंस का मानना है कि इंसान होमो सेपियंस नाम के प्रजाति के इंसानों से आए हैं, तो वही माइथोलॉजी कहती है कि इन्हें ऊपर वाले के द्वारा बनाकर भेजा गया है।
लेकिन साल 2019 के आखिर में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी खोज की है, हमें इंसान की एक नई प्रजाति यानी कि होमो इरेक्टस के बारे में बताती है। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ये कौन सी प्रजाति है। तो आपको जानकारी दे दें कि होमो इरेक्टस आज से 2 मिलियन साल पहले पाई जाने वाली ह्यूमंस की प्रजाति है और यही वो पहली इंसानों की प्रजाति है जो 2 पैरों पर चलते थे। हाल ही में हुई एक खोज ने इस बात को भी साफ कर दिया कि होमो इरेक्टस आज से लगभग 1 लाख साल पहले इंडोनेशिया के जावा में रहा करते थे, जिसका यह मतलब निकलता है कि होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस दोनों एक ही समय पर धरती पर एग्जिस्ट करते थे और ये वाकई अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 4, दोस्तों आज से 2000 साल पहले भी रोम में नेरो एम्परर के द्वारा कई सारे पैलेस बनवाए गए थे और उन्हीं में से एक का नाम है डोमुस ऑरिया, जिसे इंग्लिश में गोल्डन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिछले कुछ सालों तक पिछली कई सदियों से पार्टीज के लिए उपयोग किया जाता आ रहा था, पर इसके बाद भी आज भी कोई भी व्यक्ति इस बात का पता नहीं लगा सका है कि आखिर ये गोल्डन हाउस कितना बड़ा है। पर इसके बारे में कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये करीब 100 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन में फैला हुआ है और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसे रोमन के लोगों ने एक प्रोजेक्ट के नाम पर तैयार किया था, जिस प्रोजेक्ट को आज प्रोजेक्ट एक्स नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक कार्बन डेटिंग की मदद से कोई भी व्यक्ति इसकी उम्र पता नहीं कर पाया है और इसी कारण से ये आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 3, साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू में एक विशाल मॉन्यूमेंट की खोज की थी जो पिछले 2000 सालों से किसी के द्वारा टच तक नहीं किया गया था। आपको बता दें कि दूर से देखने पर भले ही ये एक विशाल चट्टान लगे, लेकिन जब इसे आप गौर से देखेंगे तो ये स्टोन मॉन्यूमेंट पूरी तरह स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर से भरा हुआ है, जिसमें कुछ रहस्यमय सर्कल, डरावने दांत और कुछ फैंग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये नॉर्थ में घने जंगलों के बीच में मौजूद था, जिसके कारण इसको खोज पाना काफी कठिन काम था। इसके साथ ही आप जान लीजिए कि जब रिसर्चर्स ने इसकी गहराई में जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि इस पर जो फैंग स्ट्रक्चर है वो एक रहस्यमय फेदरी फेलिन फिगर से जुड़ा हुआ है जो नेकेड आई से देखने पर विजिबल ही नहीं होता है। नंबर 2, दोस्तों ये खोज साल 2018 में ग्रीक के एक क्रेट आइलैंड पर एक्सीडेंट के चलते हुई थी। दरअसल जब एक आदमी अपनी कार को एक ऑलिव ट्री के नीचे पार्क करता है तभी उसके कार के नीचे की जमीन धंसने लगती है और देखते ही देखते उसकी पूरी कार जमीन में घुस जाती है, जो उस आदमी को चौंका देती है। लेकिन इसके बाद वो आदमी जमीन के नीचे जाकर जो देखता है वो उसे और भी ज्यादा चौंका देता है। दरअसल उसने वहाँ कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ एक कॉफिन भी देखा, जिसे देखने के बाद वो व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है। हालांकि जब आर्कियोलॉजिस्ट उस कॉफिन को खोलते हैं तो उस कॉफिन के अंदर 2 स्केलेटन्स मौजूद होते हैं जो करीब 3400 साल पुरानी एक टोम थी। इसे खोजने की कहानी वाकई गजब है। नंबर 1, ये बात तो शायद ही कोई जानता होगा कि अमेरिका में सबसे पहले इंसान कब आए थे और इसी को पता लगाने के चलते कई सारी डिस्कवरीज की जा रही है, जिससे समय समय के सबूत मिलते हैं और ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2019 में खोजा था। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट साइट का एक्सकैवेशन किया था, जिसके दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से कई सारे अजीब अजीब तरह के इंसानों के द्वारा शिकार करने के लिए बनाए गए टूल्स को खोजा था। लेकिन असल में साइंटिस्ट हैरान तो तब हुए जब उन्होंने उन टूल्स की कार्बन डेटिंग की और उन्हें पता लगा कि ये टूल्स आज से करीब 15 से 16 हजार साल पुराने हैं। दोस्तों इसके पहले भी कुछ ऐसे ही टूल्स को अमेरिका में खोजा जा चुका है जो 13,000 साल पुराने थे, यानी कि हो सकता है कि आगे चलकर रिसर्चर्स इससे भी ज्यादा पुराने टूल्स खोज लें। इसलिए यह कहना वाकई कठिन है कि अमेरिका में सबसे पहले इंसान कब आए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।